वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइमन लेयर के बारे में बात करेंगे। यानी लड़की वर्जन है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा और हाइमन लेयर इसका क्या काम होता है। ये वीडियो आप पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हाइमन कैसे ब्रेक होती है, हाइमन बचपन से होती है नहीं है, हाइमन कितने प्रकार की होती है। आज के टाइम में लोगों की थिंकिंग अलग होती है। जब कोई लड़की अपने पार्टनर से मीटअप करती है तो उसके बाद में हाइमन नहीं रहती है। ये कितना सच है कितना झूठ है, तो ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइमन का मतलब क्या होता है। आपके सामने जो मॉडल है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, आप मान लो प्राइवेट पार्ट है किसी लड़की का, और ये ऊपर वाला जो होल है ना, यहाँ से यूरिन आता है, इसे हम बोलते हैं यूरिथ्रा। और इसके नीचे जो होल है ये है वेजाइना। अब इसके अंदर जो हाइमन होती है ना, कैसे होती है और ये कितने प्रकार की होती है। कुछ लड़कियों के अंदर बचपन से ही हाइमन नहीं होती है, कुछ लड़कियों के अंदर हाइमन तो होती है, इतनी पैक होती है। उसका जो मासिक धर्म होता है ना, जब लड़की 13-14 साल की होती है तो मासिक धर्म नहीं आता। तो मासिक धर्म आने के लिए वहां पर एक छोटा सा होल किया जाता है, बहुत बारीक। अब ये कैसे होता है ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हाइमन होती है ना, ये 4-5 प्रकार की होती है। पहली हाइमन के बारे में बात करेंगे, जो लड़की की प्राइवेट पार्ट है, इसके अंदर पूरी एक लेयर होती है, कंप्लीट लेयर होती है और बहुत बारीक लेयर होती है। इसका क्या काम होता है, जो भी गंदगी होती है ना उसे अंदर नहीं जाने देती। क्योंकि यदि कोई गंदगी चल जाती है, जब लड़की 10-15 साल की होती है, बच्चे होते हैं, जब तक यंग नहीं होती है, समझदार नहीं होती है, जब तक हाइजीन रखना थोड़ा बेकार काम होता है लड़कियों के लिए, रखती नहीं, बच्चे नहीं रखते। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ अंदर की तरफ यूट्रस होता है, सर्विक्स होती है, बच्चादानी होती है, तो इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए हाइमन होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है बचपन में। कुछ लड़कियों के अंदर ये एब्सेंट होती है, हाइमन बचपन से ही नहीं होती। उसके बाद हम बात करेंगे, एक होती है सेप्टल हाइमन। यानी जो ये लेयर होती है, इसके बीच में एक सेप्टल होती है, दीवार सी होती है, एक बारीक सी झिल्ली सी होती है, इसे हम बोलते हैं सेप्टल हाइमन बोलते हैं। कुछ लड़कियों के अंदर जो हाइमन लेयर होती है उसके अंदर बारीक बारीक होल होते हैं, कंप्लीट पूरी होल की बनी होती है, बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं। और कुछ लड़कियों के अंदर हाइमन बिल्कुल नहीं होती, बट वे हाइमन की तरह एक लेयर गोल सी तरफ होती है। तो ये 3-4 प्रकार की हाइमन होती है। अब हम बात करेंगे जो हाइमन होती है लड़कियों के अंदर बचपन से एब्सेंट क्यों होती है। कुछ कंडीशन जेनेटिकल भी हो सकती है, या कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो बचपन से ही उसे हाइमन नहीं होती। यदि आप रनिंग करते हो, बचपन से आप रनिंग कर रहे हो, स्पोर्ट पर्सन हो, तो आपकी हाइमन होती है, बचपन से ही नहीं होती, बचपन में ही टूट जाती है। अब हम बात करेंगे, यदि मान लो कोई लड़की की हाइमन प्रेजेंट है, अब जब अपने में पार्टनर से मीटअप करेगी ना, तो उस दौरान फर्स्ट मीटअप के दौरान उससे कुछ स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो सकती है, बस नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। ऐसा ना कि 1 लीटर खून चल जाए, 200 ml खून चल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो हाइमन ब्रेक होती है ना, 2-3-4 ब्लड की बूंदी आती है, बस इतनी नॉर्मल हाइमन होती है। अब कुछ कंडीशन में ऐसी होती है, जैसे किसी लड़की की एज 13 साल है और कंप्लीट उसकी हाइमन यहाँ पर है, कंप्लीट बन रही है। अब उसका जो पीरियड होता है ना, ये बिल्कुल भी नहीं आता। क्योंकि जब पीरियड स्टार्ट होता है ना, तो हाइमन के अंदर एक छोटा सा होल होना चाहिए, ये पीरियड यहाँ से ही निकलता है। यदि इस पूरी लेयर को ये हाइमन पूरी कवर कर लेती है, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग नहीं होती है। तो डॉक्टर क्या काम करता है, एक छोटा सा होल बनाता है जिससे कि आराम से ब्लीडिंग हो जाए। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइमन और एक नॉर्मल हाइमन में क्या अंतर है। आज के टाइम में यदि आप हाइमन प्लास्टो सर्जरी करा रहे हो, आज के टाइम में बहुत पॉसिबल है, जैसे आप हाइमन चाहते हो डॉक्टर वैसे हाइमन लगा देता है और सेम आपको हाइमन जैसी लगेगी। जब कोई लड़की पहली बार अपने पार्टनर से मीटअप करती है तो उस दौरान ये हाइमन बिल्कुल ब्रेक हो जाती है। अब इसका रीजन क्या होता है कि आप पता नहीं लगा सकते बिल्कुल भी। हाँ, 3-4 कंडीशन ऐसी है जिसमें आप पता लगा सकते हो, जो फोरेंसिक अलग से चल जाती है। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है,
इसमें यदि कोई की हाइमन नहीं होती लड़कियों के अंदर, तो इसका एक ही सवाल है कि उसने मास्टरबेट किया है। और जब नीचे वाली हाइमन नहीं होती है, ये जब टूटती है जब कोई लड़की अपने पार्टनर से फर्स्ट मीटअप करती है। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हो हाइमन होती है नहीं होती। अब जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर दो ऐसी मसल्स होती है, लेयर होती है, एक लेबियम माइनोरा, एक लेबियम मेजोरा। माइनोरा अंदर की तरफ होती है और मेजोरा बाहर की तरफ होती है, ऐसे कवर करती है। और ऊपर की तरफ जो यूरेथ्रा होता है, अब यूरेथ्रा मेल के अंदर थोड़ा बड़ा होता है, फीमेल के अंदर बहुत छोटा होता है, क्योंकि जो यूरिन लाने वाला मार्ग होता है ना, जो यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि यदि आप कोई आपके प्राइवेट पार्ट को आप हाइजीन नहीं रखते, तो लड़कियों के अंदर सबसे ज़्यादा यूटीआई होने का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि यूरेथ्रा होता है और यूरेथ्रा बहुत पास होता है, ये वेजाइना से पास होता है, जो ब्लीडिंग आती है इसमें भी टच होती रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन हुआ होता है ना, ये किडनी तक जा सकता है। इसलिए लड़कियों के अंदर सबसे ज़्यादा यूटीआई होती है। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी भी पार्टनर को देख के बता सकती हो कि ये हाइमन किस प्रकार की है। और हाइमन नॉर्मल होती है ना, 95% लड़कियों की प्रेजेंट होती है, 1% लड़कियों की हाइमन एब्सेंट होती है, जो बचपन से ही होती है। और जो हाइमन पहली बार ब्रेक होती है, या जब कोई लड़की अपने पार्टनर से मीटअप करती है, तो उस दौरान ये हाइमन ब्रेक होती है। और एक बार कोई हाइमन ब्रेक हो जाती है तो उसे दोबारा नेचुरल रूप से लाना बहुत मुश्किल होता है, ना के बराबर होता है। आज के टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा सर्जरी हो रही है, ये सर्जरी आप करा सकते हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।